हाँ, तो कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है एक और आम सी शाम की एक और आम सी कहानी में। हमेशा की तरह ये उन कहानियों में से एक है जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। ऐसा क्या खास है इसमें? पता नहीं, बस यूं समझ लो कि ये कहानी कहानी से कुछ ज्यादा और जिंदगी से कुछ कम है। अब जिंदगी से कम इसलिए है क्योंकि कहानियों की तरह उसमें हैप्पी एंडिंग होती नहीं, और कहानियों से ज्यादा इसलिए है क्योंकि कभी कभी लगता है कि इन कहानियों में कुछ हमारे ही पल लिखे हुए हैं, जिसमें कुछ बेबसी लिखी है, कुछ कभी न पाने वाला मुकद्दर लिखा है, कुछ खो जाना लिखा है, कुछ टूट जाना लिखा है। और बस शायद इतनी चीजें काफी होनी चाहिए ना एक कहानी को खास बनाने के लिए। लेकिन अगर कहीं कमी रह गई हो तो बस यूं समझ लो कि एक बहुत अधूरी सी तस्वीर है जिसका पूरा हो पाना शायद इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। अब तो ऐसा ही लगता है। खैर, ये कहानी है दैनु और हारू की। ये हम आपको पहले भी सुना चुके हैं, लेकिन शायद कुछ और गहराइयां थी जो इसमें आपको समझना जरूरी थी। ये एक किताबों की दुनिया थी, एक कॉमिक वर्ल्ड था। अब जैसे बात तो बहुत सीधी सी है ना कि कहानी चाहे कोई भी हो, मुकद्दर तो हमेशा उनका लेखक लिखता है ना। कुछ यूं समझ लीजिए, उन किरदारों के लिए उनके लेखक ने एक मुकद्दर तय किया था। कुछ उन लिखावटों के जरिए एक कहानी ढूंढने निकल पड़ते थे, तो कुछ कभी बस बहुत छोटा सवाल पूछते थे कि आखिर मैं कौन हूं? क्या वाकई मेरा कोई वजूद है? एक एक्स्ट्रा के तौर पे लिखा गया बस एक छोटा सा किरदार हूं। अब ऐसी जगह पे ये सवाल पूछना थोड़ा सा पागलपन लगता है ना? क्योंकि हमने तो यही जाना कि ये दो किरदारों की कहानी होती है जो मुख्य होते हैं, लेकिन बाकी सबको उनकी कहानी पूरी करने के लिए लिखा जाता है ना? लेकिन सबसे पहले मैं एक लड़की से मिला, दैनु, जिसने इस थ्योरी को ही गलत साबित कर दिया। जिसने हम सबको समझाया कि शायद शायद हर बार जो लेखक आपके लिए लिखे उसमें से आप अपनी भी एक छोटी कहानी ढूंढ सकते हैं। एक खूबसूरत कहानी जिसे आप जिंदगी कह सके। कुछ दो अधूरी चीजें मिला के एक पूरी कहानी बनाना, जैसे दो एक्स्ट्रास को मिला के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना। बस ऐसी ही थी डैनो की कहानी। दिल की बीमारी और रिश्ते में कड़वाहट के साथ। उसका मंगेतर क्योंग जरूर था, और लेखक के हिसाब से वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि एक ऐसी जगह भी होती है जहां जहां जब कोई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करता, अंधेरे में उस अंधेरे में भी तो एक कहानी लिखी जाती है। इस कॉमिक की दुनिया की भी ना कुछ ऐसी ही प्रकृति थी। लेखक ने जिन सीन्स को लिखा था उन्हें तो किरदार ईमानदारी से निभाएंगे, लेकिन जैसे कहा वो अंधेरा, उस अंधेरे को एक नाम दिया गया था शैडो, जिसमें वो अपनी मर्जी से चल सकते हैं, घूम सकते हैं, मन में आए वो कर सकते हैं, आजादी। लेकिन शर्त ये थी कि वो जब भी वापस स्टेज में रहेंगे तो शैडो की बातें भूलनी पड़ेगी उन्हें। यानी वो सिर्फ एक कहानी याद रखेंगे जो लेखक ने लिखी है, उसको नहीं जिसे वो अपनी मर्जी कहते हैं। मगर जब खास लिखा जाएगा तो खास तो किरदार अपने आप हो जाएगा। रहनो खुद को खास लिखना चाहती थी,
और इस काम में वो अकेली तो कतई नहीं थी। और भी 2 किरदार थे जिनके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, मगर आज नहीं। आज के लिए तो आप इतना समझिए कि शैडो की चीजें ना याद रखना कोई आसान चीज नहीं थी, लेकिन उसे वो किरदार याद रख सकते थे जो खुद को एक कटघरे में खड़ा रख के सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूं। क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है कि जब वो ये सवाल पूछता है तो आसान चीज है कि वो खुद को वजूद को जानना चाहता है। कि अगर वो खुद के वजूद को जानना चाहता है तो वो किसी और की कहानी में एक एक्स्ट्रा बन के तो नहीं रहना चाहेगा, है ना। आसान चीज थी। जैनों को कहानी अपने तरीके से लिखनी थी तो लेखक से वो कलम छीन कर अपनी किस्मत लिखनी थी। मगर भला जिन सीन्स को वो लेखक के अनुसार करेगी उन्हें कैसे बदले, क्योंकि उन्हें बदले बिना तो वो एक कहानी बदल ही नहीं पाएगी। कोई तरीका होगा या शायद कोई इंसान हो, या शायद लेखक ने कहानी टैनो के जरिए लिखी हो। कुछ भी हो सकता है, क्या पता। खैर, आज की ये कहानी बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे किसी और शाम के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और राधे राधे।